एक चीज मैंने देखी है, पता है क्या? कोई भी इंपॉर्टेंट काम होता ना, लैट्रिन लग जाती है। अभी रोक के खड़ा हूं। 3 रोज से मेरे को सपने ठीक नहीं आ रहे। जो मेरे को एक सपना आया वो ये आया कि मैं ऐसे लैट्रिन कर रहा था। सपने में कर सकता आदमी ऐसी क्या बात है? खाली आदमी कभी भी करे। दिक्कत ये है कि भूकंप आ गया, समझ लो। भूकंप 3 का 4 का हो तो मैं मैनेज कर लूं। भूकंप कम से कम 7 से ऊपर का था। वो पेंडुलम बना हुआ था नीचे। अब मेरा फोकस था कि बस पैर पे ना टकरा जाए। भूकंप चल रहा है अभी भी। अब ऐसी सिचुएशन में आपके पास 2 रास्ते होते हैं, क्योंकि एक कछुए की खोपड़ी तो है नहीं कि मुसीबत आई अंदर खींच ली। इसमें मेरे पास 2 रास्ते थे। या तो पीला पिछवाड़ा लेके बाहर दौड़ू, दूसरा रास्ता था मेरे पास कि मैं मौत को न्योता दूं और बैठ के हंसता रहूं। मैंने दूसरा रास्ता चुना। मैं बैठा हूं, मैं हंस रहा हूं आराम से। मैंने कहा आओ, जो हो सकता है देखा जाएगा। और बिल्डिंग गिर गई। जैसे ही मैंने सोचा बिल्डिंग गिर गई। अब मैं मलबे के नीचे दब गया, उल्टा और नंगा। समझ रहे हो कितनी गंभीर स्थिति है अभी? ना धुली हुई है, ना पैंट ऊपर है। अब मेरा फोकस ही हिल चुका पूरा और सपना चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। सुबह हुई, वो रेस्क्यूअर्स की आवाज आई कि चेक करो जान माल का क्या नुकसान हुआ। एकदम से मेरे ऊपर से पत्थर उठा और मेरे को हवा लगी। और एकदम से एक बंदा चिल्लाया, कह रहा अरे सर इसका तो सर फट गया। जिधर मेरा सर था मैं अंदर से बोल रहा हूं अबे सर नहीं है वो। कह रहे भेजा बाहर आ गया। भेजा नहीं है भाई वो। दिक्कत यह है फिर उसका सुपरवाइजर आया। वो सुपरवाइजर उसको बोल रहा है कि तेरे को हर बाल वाली चीज सर लगती है क्या? उसने बोला मलबा वापस डाल। अब मैं वहां कंफ्यूज हूं। मैंने कहा पता नहीं ये सर वाली साइड खोलेंगे भी क्या, क्योंकि किसी रेस्क्यूअर ने कभी नहीं सोचा था ना ऐसे मलबा उठाएंगे। और बट उन्होंने उठाया क्योंकि वो क्या चेक करना चाह रहे थे, वो देख रहे थे कि माल तो देख लिया, अब जान चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही उन्होंने उठाया तो मैं इन्हीं की तरफ देख रहा था, क्योंकि मुझे पता तुम बहुत देर से क्या कर रहे हो। वो उसको जवाब दे रहा था, कह रहा सर मैंने तो बीच की मांग देख के सर बोला था। लाइक डू योर जॉब मैन। फिर मेरे से पूछ रहे, कह रहे भाई जिंदा हो, ठीक हो? मैंने कहा धुलवा दे भाई पहले। लाइक मैं जिंदा हूं, फोकस कर कहां जहां फोकस करना है। फिर मेरी नींद टूट गई। आई डिडंट गेट टू नो कि धुली कि नहीं धुली। अब घर वाले आ गए, वो कह रहे अरे आज जल्दी उठ गया, जा फ्रेश हो जा। अब कहां से फ्रेश हो जाऊंगा मैं? ताजा ताजा बिना धुलवाए उठाऊं। अलग चीज होती है बिल्कुल ना एकदम, क्योंकि संडास एक ऐसी जगह है जहां पे आप, संडास करेक्ट वर्ड है ना? आप लैट्रिन में ज्यादा कंफर्टेबल हो। आप अपना कंफर्ट बताओ, मैं चेंज कर लूंगा। उससे भी ज्यादा है पैखाना। अब क्या बोलते हो भाई? अब और क्या बोलते हो? अब तो मेरे भी शब्द खत्म हो गए। बिल्कुल ही गांव से हो क्या आप? खेत में हंसते हो।
फिर आपको चैलेंज नहीं कर सकता मैं। खेत में हगने वालों का लेवल अलग होता है, क्योंकि उनको ना, उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं होता कि हमें हगना है, उनका सबसे बड़ा चैलेंज होता है जगह ढूंढना। वहां घास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लंबी घास ही गुदगुदी होती रहती है। कुछ नहीं कर पाता बंदा। वो नीचे पहाड़ बन रहा, पता मुझे भाई, मैं खुद हकता हूँ खेतों में, मेरे से मत करो। मैं पहाड़ी आदमी में बचपन से हकता आ रहा हूँ, मुझे सारी टेक्निक पता है। किसी ने मेरे को बताया कि तेरे को ऐसे सपने आ रहे हैं ना, तो स्टार्ट रीडिंग समथिंग, कुछ पढ़ो, उससे क्या होता है आपका ध्यान इधर उधर चला जाता है। मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैं आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने आई स्टार्टेड रीडिंग आर्टिकल्स। वहां भी ऐसा हो रखा है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए वो आपको मिल रही है। मेरे सामने न्यूज आई, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों में संडास में से सांप निकल रहे हैं। और मेरा दिमाग पूरा वो हो गया यार, अब मैं बैठने से पहले चेक करता हूं, क्योंकि खौफनाक है ना, आप बैठे और चूतड़ के सामने काट लिया। समझ रहे हो, ना जान बची ना इज्जत। किसको बता दोगे जाके कि भाई यहां काट लिया? और कौन सा सांप है ये, जिसको साले को पता ही नहीं खाली टाइम में बैठना किधर है, जो टॉयलेट में जाके बैठ रहे हैं किसी की भी। और वो तो चलो भाई साहब बाहर के टॉयलेट है, वहां के लोग हमारे जैसे नहीं होते, वो चेक करके बैठते हैं प्रॉपर ढंग से। हिंदुस्तानी आदमी जिस हिसाब से प्रेशर बना के बैठता है, उस पर इतना टाइम ही नहीं होता कि वो सांप चेक करे। उस सांप ने अपनी मौत को नहीं होता दिया हुआ है हिंदुस्तानी संडास में। वो साला बेसूद पड़ा हुआ है वहां पे, उसको पता ही नहीं कौन बैठने वाला है अभी। क्योंकि हिंदुस्तानी आदमी जिस हिसाब से प्रेशर वार्म अप लेके बैठता है, और सबसे खास बात है हिंदुस्तानी आदमी की, वो बैठती पातता है। लड़कियां भी करती होंगी, बट मैं आदमियों के बारे में बोल सकता हूं। ठीक है भाई, होता है, सही सही बोल रहे हो ना, होता है। तो जैसे ही हमारा स्टेप 1 एग्जीक्यूट हुआ, सांप अपनी खोपड़ी बाहर निकालेगा। वो कहेगा भाई एकदम से माहौल खराब हुआ है। अभी तक ठीक था 4 सेकंड पहले तक। और बाहर आते ही सांप का प्राइमरी गोल अब अपनी कंफर्ट जोन में रहना नहीं है, उसको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। उसे स्ट्रगल वाली लाइफ चाहिए, उसको एग्जिट चाहिए। लेकिन हम जिस हिसाब की तैयारी करके बैठते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता वो साफ निकल जाए। मान लो रिटेलिएशन में उसने आपको काटने की कोशिश की, मैं गारंटी देता हूं आप उसके मुंह में हक दोगे, गारंटी। इतना बड़ा अद्दा अपने मुंह में लेके निकलेगा वो बाहर। समझ रहे हो, इतना बड़ा। मान लो वो आपको काटने नहीं आया, उसको सद्बुद्धि आई, उसने कहा नहीं भाई सीधे निकलता हूं, डेंजर जोन है, आपने उसके माथे पे गिरा दी। एग्जैक्टली, वी आर ऑन द सेम पेज मैम। अब एक ऐसा सांप जिसके माथे में लैटरिंग लगी हुई है, वो आपकी गलियों में निकल चुका है। समाज में बेसुध, जिसको कुछ पता ही नहीं क्या चिपका पड़ा है मेरे माथे पे, क्योंकि हम तो बेखौफ बैठे हुए हैं, हमने तो अपना काम कर दिया। अब इस सांप की कोई इज्जत है समाज में? है? इसे हमने इसकी औकात दिखा दी कि ये है तेरी औकात। नेवले मुंह लगाएंगे अब इसको। पूरे खानदान की हिस्ट्री खत्म कर दी इसने अपनी। इसके खानदान में कितने बड़े तुर्रम खा रहे हो ना कि 50 लोगों को डस के मार दिया। अब क्या टट्टी लगा रखी है तुम्हारे बंदे ने माथे पे अपनी। और नेवले खुद बोलेंगे पहले हग्गा साफ करवा के आपने माथे से, फिर बात करिए हमसे। तेरे जैसे को मुंह नहीं लगाते हम। वो आपके घर के बाहर बैठा रहेगा, आप सारे दिन घबराते रहोगे कि घर के बाहर सांप बैठा। सांप घबराना नहीं है, वो यही साफ करवाने के लिए बैठा है। वो बोल नहीं सकता, वो मन में यही कह रहा भाई ये साफ कर दे, मैं कुछ नहीं कहूंगा, इससे मेरी बदनामी हो रही है बस।